भगवान को पाने की इच्छा करें। धनंजय अथ मयि चित्तम। हे ज्ञानधन जेता, यदि मेरे में चित्त को स्थिरम समाधातुम शक्नोषि न, स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है, तथा अभ्यास योगेन, तो योगाभ्यास द्वारा, माम आप्तुम इच्छ, मुझको पाने की इच्छा कर। धनंजय अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम शक्नोषि न, तथा अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ। भावार्थ, हे ज्ञानधन जेता, यदि मेरे सूक्ष्माणुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। धनंजय, बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान नर है तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला। धनंजय, धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। सूक्ष्माणु रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक लगाने में असमर्थ। शिव को कोई नहीं भूलेगा। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी को तो कोई, बिंदी की याद में तो कोई ठहरता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, पिछली बार मुरली में चैलेंज दिया ना। हाँ, तुम अपन को आत्मा समझ है, मेरे सामने आत्मा समझ है, मेरे सामने 1 घंटे भी नहीं टिक सकोगे। 1 घंटा पूरा अपन को आत्मा समझ, मुझ सुप्रीम सोल बाप को याद कर सकेंगे? हैं? नहीं याद कर सकेंगे, टिके ही नहीं सकेंगे। करके देख लो, 1 घंटा तो क्या, अरे कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते, नहीं टिक पाते। सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश से वैराग। मन को एकाग्र करना, देह को भूलना, आत्मा की स्थिति में स्थित रहना। लेकिन सिर्फ अभ्यास से भी नहीं होगा। अभ्यास के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के पदार्थों, पुरानी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबसे वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, सबका अंतिम जन्म, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ती जा रही है, अति होती जा रही है, स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। तो जब अति का अंत होता है तब दुनिया पलटती है। तो अंदर से ये वैराग आना चाहिए कि ये दुनिया जाने वाली है। ये महलमाड़ियां अटारियां जो इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। अब खेल खलास होने वाला है। ये सारा ही 100-150 वर्ष के अंदर ये माया का पांप दुनिया में फैला हुआ है। इससे पहले इतनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां, साइंस के इतने चमत्कार दुनिया में नहीं थे। अब क्योंकि ये माया का पंप एंड शो, ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए माया भी अपना खूब पसारा फैलाई रही है। माया और मायापति भगवान की लड़ाई है। माया अपनी तरफ खींच रही है
और भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। ये माया रावण और भगवान का खेल है, रस्साकसी का। तो भगवान याद दिलाते हैं कि अब अपने को इस पुरानी दुनिया से मरा हुआ समझो। पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बातें बुद्धि में, स्मृति में बनी रहेंगी। अगर इसी पुरानी दुनिया में बुद्धि को लगाए रखेंगे, उसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे, तो मिट्टी का पात्र बन जाएगा। वैराग सहित योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में शिव ज्योति को पाने की इच्छा कर बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो माना कहने वाला कौन? शिव बाप। उसी की याद करो। मुझे एक को कहा जाता है या दो या चार बहुतों को कहा जाता है, तो कौन कहता है? शिव बाप। एक कहता है, एक कैसे कहेगा? एक जिसकी आत्मा का ही नाम बिंदी का ही नाम शिव है, वो बोलेगा है? नहीं बोलेगा। तो फिर भगवान कौन? जिसमें प्रवेश करता हो। लो सुनो, पक्का हो गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मुरली में, क्या है? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं, इनमें से कोई शिव बाबा को पूछता ही नहीं। बाबा झूठ तो नहीं बोलते हैं? है? सच बोलते हैं। कैसे? ऐसे सच बोलते हैं कि तुम जब शिव बाबा की याद में बैठते हो तो साकार बाबा के चेहरे को याद करते हो, फिर साकार बाबा के चेहरे में, मस्तक में, भ्रकुटी में, उस भरी पूरी भ्रकुटी में शिव को याद करते हो, मेरी बिंदी को याद करते हो। फिर कितनी देर टिकते हो? है? मुझे बिंदी शिव की याद में कितनी देर टिकते हो? अरे बोलते ही नहीं, बोलती बंद हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10 सेकंड। फिर किसको याद करते? फिर साकार को याद करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। साकार शरीरधारी आत्मा को याद करने की, साकार शरीरधारी से प्यार करने की रग पड़ी हुई है। इसलिए अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। कितने जन्मों का? 63 जन्मों का अभ्यास पक्का है। तो हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अभ्यास करने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए? समय तो चाहिए। और गीता में भी लिखा है कि मन जो कंट्रोल करना मुश्किल है, चंचल मन को,
उसको कंट्रोल करने के लिए दो ही उपाय हैं। एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें, बार बार मन भाग जाएगा। 1 सेकंड याद करेंगे, 2 सेकंड याद करेंगे, भाग जाएगा। तो क्या करें? फिर भागते हुए मन को है कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? साकार में जो निराकार बैठा हुआ है उसकी याद में लगाना है। तो अभ्यास कब पक्का होगा? अभ्यास जो है उसमें मजबूती कब आएगी? कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या? बिनु बैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम वो त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा? वो निराकार राम। भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर। गांधी जी के जमाने में गांधी जी के साथ 40 करोड़ ने गुहार लगाई। ये पतित पावन आओ। तो गुहार सुन करके आए क्या? उसी टाइम तो कांग्रेस का जन्म हुआ था, और उसी टाइम ये रूहानी कांग्रेस भी बनी। तो किसने कहा कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है? वही कहते हैं जो पतित से पावन बनते हैं। पावन बने थे, अभी भी बनने वाले हैं। कल्प कल्प पतित से पावन बनते हैं। जो पतित से पावन बनते हैं उन्हीं का दिल करता है बुलाने का। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते नहीं। क्या दूसरे धर्म वाले बुलाते हैं पतित पावन राम बाप को? नहीं बुलाते। नंबरवार बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, और उसमें भी जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया। जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए, कम कलाओं वाले देवता बने, कच्चे देवता बने, उन्होंने उतना नहीं बुलाया। उतना पति से पावन बनते भी नहीं। भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर। रिकॉर्ड चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये गीत बच्चों ने ही बनाया हुआ है। बच्चों ने ही सुना, याद करते हैं अपने परम प्रिय परमपिता परमात्मा को कि फिर से ये माया की परछाई पड़ गई है, प्रवेशता हो गई है। अथवा रावण का राज्य हो पड़ा है। सभी दुखी 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 है। अपन
अपन को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं, और सब कहते हैं। जरूर इस समय 5000 वर्ष पहले बाप आए थे, क्योंकि बोलते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। अभी फिर भी कहते हैं कि देखो, फिर भी कल्प के संगम युगे आया हुआ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बाप आकर के हाथ देते हैं, अभी तुम बेफिक्र रहो, ये तो मेरा ही पार्ट है। दुनिया में जो बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर के फिर से राजयोग सिखाओ और आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, अथवा बाबा आकर के इस नास्तिक ऑर्फन नालायक जो निर्धन के बन गए हैं उनको पावन बनाओ।